हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स की वर्कशीट 11 के बारे में डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो सबसे पहले हम एक बार नंबर्स का देख लेते हैं कि हम नंबर्स को किस तरीके से लिखते हैं, उसके बाद हम उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। जब भी हमें नंबर्स, जैसे हम इससे पहले क्लास तक पढ़ा था, लिखा 5, 6, 7, तो ये कौन सी डिजिट्स है हमारी? वंस। 6 ये वाला कौन सा था हमारा? टेंस। और ऐसे ये क्या था हमारा? हंड्रेड्स। तो ये हमने इस तरीके से पढ़ा था, वंस, टेंस, हंड्रेड। लेकिन जब हम बात करेंगे डेसिमल नंबर्स की, तो इसी में अगर हम इसे आगे लिखें 5, 6, 7.125, तो आपको याद रखना है पॉइंट से पहले, पॉइंट से जब हम पहले की बात करेंगे लेफ्ट में, तो हमने कैसे करा था? वंस, टेंस, हंड्रेड। और जब हम पॉइंट के बाद इसमें राइट साइड की बात करेंगे, तो जो पॉइंट के बाद सबसे पहला नंबर होगा, जो पॉइंट के बाद सबसे पहला नंबर होगा, तो वो क्या आ जाएगा हमारा? 10th। TENTH। तो इसमें आपको याद रखना, जब भी TH लगा होगा तो मतलब हम डेसिमल के बाद के नंबर की बात कर रहे हैं। जिसमें भी 10th, जैसे नेक्स्ट अगर हमने नंबर बात 2 की बात करें, तो 2 में क्या आ जाएगा? ये हमारा 100th। DTHS। जब ये TH लगेगा तो मतलब हम डेसिमल के बाद की बात कर रहे हैं। इस तरह से जब हम 5 की बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा? थाउजेंड्स। तो आपने देख लिया किस तरीके से हम नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। पॉइंट से पहले जब हम लेफ्ट की बात करेंगे तो वंस, टेंस, हंड्रेड। ये था वंस, टेंस, हंड्रेड। और पॉइंट के बाद 10th, 100th, 1000th। तो आपको याद रखना, जब भी TH आएगा तो मतलब हम डेसिमल के बाद की बात कर रहे हैं। अगर 10 के आगे TH लगा है तो हम इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? 1/10। 10th लिखा है ना, तो ये यहाँ पे सिर्फ 1 ही है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/10। ऐसे जब 2 किस पे है? 100th प्लेस पे, तो हम 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2/100। और इसी तरह से 5 किस तरह से रिप्रेजेंट होगा? 5/1000। क्योंकि जब हम इन्हें डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका मतलब होगा ये 0.1 है, ये 0.02 और ये 0.005। नीचे जितने भी जीरोज होती हैं आपको काउंट करनी है। इसमें कितने जीरो है? 1, 2, 3। तो ऊपर में 3 नंबर काउंट करके आपको पॉइंट लगाना होगा। यहाँ तो सिर्फ सिंगल डिजिट है, इसलिए हमने इसे 3 डिजिट बना लिया, 0, 0, 5। अब जब 3 नंबर काउंट करें 1, 2, 3, तो यहाँ पे आया था, तो इसलिए हमारा क्या बन गया? 0.005। तो अब हमें एक टेबल दिया हुआ है, वो टेबल देखते हैं पहले। तो अभी जो हमने पढ़ा था पूरा, वो इस तरीके से टेबल दिया हुआ है। वंस, टेंस, हंड्रेड। ये डेसिमल है, डेसिमल से इस साइड क्या था हमारा? ये लेफ्ट साइड। और डेसिमल के साइड हमने बात करी थी हमारी राइट साइड की। लेफ्ट साइड में हम क्या यूज करेंगे? वंस, टेंस, हंड्रेड। और राइट साइड में 10th। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ TH लिखा है, यहाँ TH, यहाँ थाउजेंड्स ये गलत लिखा है, तो इसमें क्या आ जाएगा? THS। तो यहाँ भी क्या आएगा? TH का। तो 10th की बात करिए तो 1/10, 100th की बात करी 1/100, 1000th की बात करी 1/1000। तो पहला एग्जांपल हमें दिया हुआ 234.558। तो एज इट इज हो गए 234.558। नेक्स्ट एग्जांपल हमें कंप्लीट करना है, हमारा नंबर है 12.625। तो ये 2 किस पे है? वंस। तो वंस के में आ गया 2। इसी तरह से 1 किस में है? ये वंस है, ये टेंस। तो टेंस के कॉलम में क्या आ जाएगा? 1। डेसिमल के बाद है 625, तो ये आ जाएगा 10th, 100th, 1000। ये 10th है, फिर 100th है, फिर 1000 है। तो इसमें हम TH ऐड कर देंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए। तो यहां से आ जाएगा 6, ये इस वाले कॉलम में आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5। नेक्स्ट नंबर है 525.169। इस नंबर को जब हम पूरा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 525.169। और आपको ये भी याद रखना है कि जब भी डेसिमल के बाद के नंबर्स की हम बात करेंगे तो आपको उन्हें सेपरेट सेपरेट रीड करना है। जैसे 525 तो कंप्लीट हो गया, 525.169, क्योंकि 169 बोलेंगे हम इसे, 169। जब भी हम पॉइंट की बात करेंगे, डेसिमल की बात करेंगे, तो डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होंगे वो 1 से भी छोटे हैं। डेसिमल के बाद का नंबर की जो वैल्यू है वो 1 से भी छोटी है। तो जब वो 1 से भी छोटी है तो हम उसे पूरा 169 नहीं बोलेंगे, हम उसे क्या पढ़ेंगे? 169। जैसे 234.558, 12.625। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप कहीं भी बोलेंगे इस नंबर्स को, इस तरह से कुछ भी लिखा है कि 123.5678, तो 123.5678, 12.2, 12.25, इस तरीके से अलग अलग प्रोनाउंस करना है उसे। तो अब नेक्स्ट है हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें हमें एडिशन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स को किस तरीके से ऐड करना है।
तो जो भी हमें डेसिमल नंबर दिया होगा, जैसे हमें इसमें दो नंबर दिए हैं 25.45 और 46.55, तो इस नंबर्स को हम दोबारा से ऐड करके देखते हैं 25.45 और 46.55। शीट पे अलग से ऐड कर लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम अपना 25.45 ऐड करना है हमें इसमें 46.55। जब आपको नंबर्स डेसिमल के नंबर्स ऐड करने होंगे तो लास्ट से स्टार्ट करेंगे। जैसे हम नॉर्मल ऐड करते हैं 5 + 5 कितना होगा 10, 1 कैरी 0, 5 + 4 9 9 और जो कैरी का 1 था 10, फिर से 1 कैरी यहाँ पे 0। अब आपको याद रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। 6 + 5 11 + 1 12, 1 कैरी फिर से यहाँ पे आ गया 2, 4 + 2 6 + 1 7, तो ये कितना आ जाएगा 72। जब हमने 25.45 और 46.55 को ऐड किया तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी हम इन्हें ऐड करेंगे डेसिमल के नंबर्स को तो वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, टेंथ के नीचे टेंथ और 100th के नीचे 100th का नंबर ही लिखना है। अगर कोई एग्जांपल हम एक लेते हैं, ऐसे लिखा 1.25 और ऐड करना है 1.252, इन दोनों नंबर्स को अगर आपको ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला नंबर उसके बाद में 0 लगा सकते हैं ताकि ये नंबर्स कंप्लीट हो जाए। क्योंकि 0 लगाई, पॉइंट के सबसे लास्ट में 0 लगाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब आप इजीली ऐड कर सकते हैं, यहाँ जाएगा 2, 5 + 5 10, 1 कैरी, 2 + 2 4 + 1 5.2, तो 2.502। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको नंबर्स इक्वल बनाने हैं, 7.29 एंड 1.87856, इन दो नंबर्स को ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद यहाँ 4 डिजिट्स हैं और यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट है, तो हम इसे क्या कर लेंगे 7.2900, यहाँ भी 4 डिजिट, यहाँ भी 4 डिजिट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा है सब्ट्रैक्शन का। जब डेसिमल का नंबर होगा तब आप सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करें, तो जो भी बड़ा नंबर है पहले हम वो लिख लेंगे। तो 44 बड़ा नंबर है तो 44.90 पहले सब्ट्रैक्ट, क्या सब्ट्रैक्ट करना है 15.75, तो यहाँ 15.75। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे अब तक नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करते आए हैं कि वंस के नीचे आपने वंस का नंबर लिखा है, टेंथ के नीचे टेंथ, 100th के नीचे 100। आपको बताया अगर नंबर्स इक्वल ना हो तो 0 लगा के आप नंबर्स इक्वल बना लेंगे। तो अब 9 से यहाँ कैरी आएगा 10, 10 - 5 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे बचा 8, 8 - 7 1, पॉइंट के नीचे आ जाएगा पॉइंट, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अभी 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये कैरी लेगा तो आ जाएगा 14। अब यहाँ 14 - 5, अब 14 - 5 कितना आ जाएगा, यहाँ पे आगे 9 और 3, 3 - 1 2, तो आ जाएगा 29.15। तो इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अब हमें एक टेबल दिया हुआ है, ब्लॉक्स दिए हुए हैं, अब देखते हैं उस ब्लॉक्स का जो एक पजल है उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन, टू सॉल्व द पजल एंड ईच नंबर मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द टू नंबर्स। अब हमें इसमें सम कर करके लिखना है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये दोनों नंबर्स हैं 0.8 2.7, जब इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पे नंबर आएगा, इन दोनों नंबर्स को ऐड किया होगा तो ये नंबर आया, इन दोनों नंबर्स को ऐड करके यहाँ पे आया। तो इस तरीके से करके हमें ये पूरा ब्लॉक कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब 0.8 और 2.7 को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा। तो जैसे ही आप लिखेंगे 2.7 और 0.8, इस तरीके से आपको ऐड करना है, प्लस 7 8 15 1 और 2 + 1 3, तो ये कितना आ जाएगा 3.5। तो इस ब्लॉक का नंबर कितना आएगा 3.5। इसी तरह से जब आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड किया होगा तो आपके पास आया 2.7। जब इन दोनों नंबर्स को ऐड किया तो 2.7 आया, तो मतलब अगर 2.7 में से आप 0.8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास इस ब्लॉक की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को ऐड करा तो ये आया, अगर हम इस बड़े नंबर में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो जब आप 2.7 में से 0.8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें एग्जांपल दिया भी हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा 1.9। तो इस ब्लॉक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.9। इसी तरह से आपको आगे क्वेश्चंस करना है। तो सेम यहाँ पे होगा कि इन दोनों नंबर्स को ऐड किया जब आपने 3.5 और इस नंबर को, तो आपको 7.6 मिला। तो आप 7.6 में से अगर 3.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको इस ब्लॉक की वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 - 5 कितना हो जाएगा 1, फिर आएगा पॉइंट और 7 - 3 4, तो इस ब्लॉक की वैल्यू आ जाएगी 4.1। इसी तरह से जब आप 4.1 आ गया आपके पास, तो यहां से आप देख सकते हैं इन दो ब्लॉक्स की वैल्यू 2.7 और इस ब्लॉक की वैल्यू 4.1 आई होगी। तो इसमें से अगर आप 2.7 सब्ट्रैक्ट कर दें, इस 4.1 में से 2.7 को सब्ट्रैक्ट करना है किस तरीके से, 4.1 - 2.7, तो यहाँ जाएगा 11, 11 - 7 कितना आ जाएगा आपके पास 4, यहाँ पे पॉइंट और 3 - 2 1,
यहाँ से आगे कैरी चला गया तो यहाँ पे तो 3 बचा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1.4। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो यहाँ की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2.7 और 3.5 को आपको ऐड करना है। 2.7 3.5 जब आप ऐड करेंगे 2.7 3.5 को आपको ऐड करना है, तो 7 + 5 12 हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे पॉइंट लगा, 5 + 2 7 + 1 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8.2। और लास्ट में इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। 6 + 2 कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद के नंबर हम ऐड करेंगे, दोनों 10th में है, तो 6 + 2 8, यहाँ पे पॉइंट एज इट इज। 7 + 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 15, तो आ जाएगा 15.8। इस तरीके से आपको ये पजल कंप्लीट करना था। आपको सिर्फ ये देखना, जो प्लस का था वो तो हमने डायरेक्ट प्लस कर दिया, लेकिन जो सब्ट्रैक्ट करने वाला है उसमें से बड़ी वैल्यू में से हमने छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दी तो हमें नेक्स्ट वैल्यू मिल गई। जैसे 2.7 में से 0.8 माइनस किया तो हमें क्या मिला 1.9। इसी तरह से 4.1 में से 2.7 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला 1.4। इसके बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं एडिशन के। तो पहला है ऐड 4.35 एंड 65.06। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको करना है 4.35, नेक्स्ट है 65.06 ऐड करना है। तो 6 + 5 कितना हो जाएगा आपके पास 11, 1 यहाँ पे और ये 1, 3 + 1 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 5 + 4 9 और ये आ जाएगा 6, तो आ जाएगा 69.41। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर है 81.9 एंड 14.15। जब आप इसे भी ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 81.9 और नेक्स्ट है 14.15, तो यहाँ पे 14.15। तो 9 के यहाँ पे हम 0 यूज कर लेंगे, इन्हें हमें ऐड करना है तो यहाँ पे आ गया 5। 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, 1 कैरी यहाँ पे 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 8 + 1 9, तो ये कितना आ जाएगा 96.05। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड 9 3.459। 3.459 आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 के बाद तो कोई डेसिमल का नंबर है ही नहीं, तो हम डायरेक्ट 3 में 9 को ऐड कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट 3 में 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9 + 3 12, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ 3.459, इसमें हमें 9 ऐड करना है, तो डेसिमल लगा के हम यहाँ 0 0 0 लिख सकते हैं, प्लस, तो यहाँ पे 9 एज इट इज, 5 एज इट इज, 4 एज इट इज, प्लस 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12.459। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है उसमें कहा है कि ज्योति बाय 1 kg एप्पल एट द रेट ऑफ 90.05। इतने के उसने एप्पल्स खरीदे। 1 kg ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 55.45। इस रेट से उसने ऑरेंजेस खरीदे, ये था उसका एप्पल्स का रेट, ये ऑरेंजेस, और लास्ट में 65.45 ग्रेप्स, 65.45 ये पे करे उसने ग्रेप्स के लिए। तो उसका टोटल ये रुपीज में दिया हुआ है अमाउंट। अब हमसे पूछा कि उसने टोटल कितना स्पेंड किया। टोटल मतलब उसने, जब हम इसको ऐड करना है कि तीनों चीज जो, तो तीनों फ्रूट्स उसने खरीदे, उसने टोटल अमाउंट क्या पे किया। तो जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो 5 + 5 + 5 क्या आ जाएगा 15, 1 कैरी यहाँ पे 5, 4 + 4 8, 8 + 1 9, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 5 + 5 10, फिर 1 कैरी यहाँ पे 0, 9 + 1 10, और यहाँ पे 10 + 5 15, 15 + 6 21। तो उसने टोटल कितना पे करा 210 रुपीज एंड 95 पैसे। तो आप इसे पूरा अगर प्रोनाउंस करना है तो क्या करेंगे 210.95। 210 रुपए तो पूरे थे और 95 पैसे। इसी तरह से इसके बाद हमें सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हम सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 7.82 फ्रॉम 13.84। तो जब भी आपको लिखा मिलेगा फ्रॉम, तो फ्रॉम में आपको क्या करना है बाद वाला नंबर पहले लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 13.84 माइनस 7.82। अब आप देख सकते हैं डेसिमल के लेफ्ट में सिर्फ एक ही नंबर था वंस में, तो हम वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस। अगर नंबर कोई जब स्पेस बच जाए तो आप क्या यूज कर सकते हैं यहाँ 0। तो 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, 8 - 8 0 पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 3, ये कैरी लेगा, 13 - 7 तो कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे 0 बचा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6.02। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया सब्ट्रैक्ट 6.15 फ्रॉम 9.8। तो 9.8 फ्रॉम वाला नंबर पहले लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है 6.15।
अब आप देख सकते हैं ऊपर वाले नंबर में सिर्फ 10th है और यहाँ पे 10th और 100th है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एक 0। अब आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ कैरी ले गई, 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 5। यहाँ बचा 7, 7 माइनस 1 6, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 3, तो आ जाएगा 3.65। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट 3.23 फ्रॉम 7, तो 7 पहले लिखा, इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 3.323, 3.323। यहाँ पे पॉइंट लगा के हम इसे भी इक्वल बना लेंगे, तो हम 3 0 लगा देंगे, और ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे माइनस, तो ये कैरी लेके आएगा, यहाँ पे यहाँ से इसके पास कैरी चला, ये आएगा 10, 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 7। यहाँ पे बचेगा 9, 9 माइनस 2 7, यहाँ पे भी बचा 9, 9 माइनस 3 6 पॉइंट, यहाँ रह गया था 6 क्योंकि ये आगे कैरी दे चुका है, तो 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 3, तो आ जाएगा 3.677, 3.677। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच 26 किलोमीटर इज लेस देन 56.8 किलोमीटर। आपसे पूछा है कि 26 किलोमीटर 56.8 किलोमीटर से कितना कम है। 26 किलोमीटर 56.8 किलोमीटर से कितना कम है, तो आप क्या करेंगे, 56.8 में से 26 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के बाद हम पॉइंट जीरोस लगा सकते हैं। आपको सिर्फ याद रखना है, जैसे ये था 26.000, आप कितने भी जीरो लगाएंगे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू 26 ही रहेगी। लेकिन अगर आप ऐसे 26.00 यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, अब इसके बाद कितने जीरो लगा देंगे 5 के, तब भी इसकी वैल्यू कोई भी चेंज नहीं होगी। आप जो सबसे लास्ट डिजिट है डेसिमल के बाद, उसके बाद कितने भी जीरोस लगा सकते हैं। बस ये याद रखना है कि सबसे लास्ट डिजिट के बाद बीच में आप जीरो नहीं लगा सकते। आप ये नहीं कि यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा जीरोस लगा दी तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। 5 के बाद आप कितने भी जीरो लगाओ, तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 6 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 0, 5 माइनस 2 3। तो 26 किलोमीटर 56.8 किलोमीटर से कितना कम है, 30.8 किलोमीटर कम है। कितना कम है, 30.8 किलोमीटर। तो बस जब भी सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे आपको क्या याद रखना है, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 10th के नीचे 10th और 100th के नीचे 100th। अगर वैल्यूज पूरी नहीं हो रही तो जैसे हमने यहाँ पे 0, यहाँ इन केसेस में 0 लगाया था ना, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे पहले 0, तो ऐसे 0 लगा के आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।